नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वीरांगना में। हम आपको सीआरपीएफ की उन जाबाज महिला डेयरडेविल्स का सफर दिखा रहे हैं जो दिल्ली से जगदलपुर 1848 किलोमीटर का सफर बुलेट से तय करते हुए छत्तीसगढ़ की जगदलपुर में पहुंच चुकी हैं। आज हम आपको महिला कमांडोज के जुनून, संघर्ष और आत्मविश्वास के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आपका सिर भी गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। तो सीआरपीएफ की महिला कमांडो का कोंडागांव में जोरदार स्वागत किया गया है। कल सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है, जिसमें परेड में शामिल होंगी महिला कमांडो और अपना दमखम दिखाएंगी। अमित शाह आज 5 बजे पहुंचेंगे और कल जगदलपुर में अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां ये महिला डेयरडेविल्स अपना कल परेड में ये शामिल होंगी। तो कल भी कांकेर में इनका जोरदार स्वागत किया गया था, फूलों की वर्षा की गई थी। वैसे ही आज जगदलपुर में इनका भव्य स्वागत किया गया है। महिला कमांडो की ये टीम 25 मार्च को जगदलपुर में यानी कि कल अपना दमखम दिखाएंगी, परेड में शामिल होंगी और करतब भी दिखाएंगी। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जो आज बस्तर पहुंचेंगे 5 बजे और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं का स्वागत किया गया है और जो महिलाएं देखने वहां पहुंची हैं, इनका स्वागत करने पहुंची हैं, उनमें भी जुनून और उत्साह, जोश देखा जा रहा है। फूलों से इनका स्वागत किया गया है। और कल भी हमने देखा था कि कांकेर में भी फूलों की वर्षा की गई थी, आरती उतारी गई थी। यहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया, आरती उतारी गई और इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। महिलाएं भी, आसपास की महिलाएं पहुंची हुई हैं और इनका उत्साह बढ़ा रही हैं। तो 9 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के इंडिया गेट से ये जगदलपुर तक का सफर तय करते हुए निकली थी और अपनी यात्रा के दौरान ये 5 राज्यों को कवर कर चुकी हैं। तो 25 मार्च को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जगदलपुर में मनाया जाएगा। इसके लिए सीआरपीएफ की 75 डेयरडेविल्स महिला कमांडो ने दिल्ली से जगदलपुर तक का सफर तय किया है। इन्होंने 17 दिनों में बुलेट से 1848 किलोमीटर का सफर तय किया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद ये पहली बार है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। अमित शाह आज 5 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से करणपुरी में मौजूद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां कैंप में जवानों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और 25 मार्च को यानी कि कल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शामिल होंगे, जहां स्थापना दिवस कार्यक्रम में 75 डेयरडेविल्स दल अपनी प्रस्तुति दिखाएंगी, अपना करतब दिखाएंगी। आखिर सीआरपीएफ में महिला कमांडोज की भर्ती क्यों की गई? क्यों नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए देश की वीरांगनाओं को सामने आना पड़ा? चलिए आपको बताते हैं। देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला कमांडो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सीआरपीएफ कोबरा से लेकर स्थानीय पुलिस में भी बड़ी संख्या में स्थानीय युवतियों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर कमांडो बनाया जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में इनको तैनात किया जा रहा है। ये वीरांगनाएं आज देश के अन्य इलाकों के साथ साथ बस्तर में भी अपनी सफलता का लोहा मनवा रही हैं।
दरअसल जब नक्सल भोले भाले ग्रामीणों को सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे और सीआरपीएफ के सामने भौगोलिक और भाषाई दिक्कत सामने आने लगी, तब सीआरपीएफ में महिला कमांडोज की भर्ती की गई ताकि वो ग्रामीणों के बीच रहकर उनका विश्वास जीत सके, उन्हें सही और गलत के बारे में जानकारी दे सके, दूसरी महिलाओं को भी नारी सशक्तिकरण का संदेश दे सके और आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर सके। आज बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में तैनात महिला बटालियन नक्सल ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बस्तर के कण कण में खूबसूरती बसी है। यहाँ के दुर्गम रास्तों में छिपा है प्रकृति का मनोरम दृश्य। देखिए बेजोड़ बस्तर की एक छोटी सी झलक। आदिम संस्कृति, लोक कलाएं, घने जंगल और नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बस्तर। लेकिन बीते कुछ सालों से नक्सलियों के लिए चर्चा में रहा है ये इलाका। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जिले का क्षेत्रफल करीब 4030 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 7 विकासखंड, 1 नगर निगम, 1 नगर पंचायत और 317 ग्राम पंचायत शामिल है। जिले की आबादी करीब 8 लाख है। इंद्रावती यहाँ की प्रमुख नदी है, जो बस्तर में ओडिशा से दाखिल होकर महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा तक चली जाती है। बस्तर अपने जलप्रपातों के लिए भी जाना जाता है। चित्रकूट और तीरथगढ़ को देखने दूर दूर से पर्यटक खिंचे चले आते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा यहाँ की लोक उत्सव की अनूठी पहचान है, जिसे देखने देश और विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। बस्तर जिले का पहला बड़ा स्टील उद्योग NMDC की तरफ से वर्तमान में नगरनार में निर्माणाधीन है। संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज भी यहीं बनाया गया है। ननीश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जी हां, देश की सेवा में हमेशा तत्पर सीआरपीएफ की महिला जाबाज कमांडोज भी कभी थकते नहीं हैं, हारती नहीं हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन सेना में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए घर परिवार और बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं महिला कमांडोज के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। बट ड्यूटी ऐसी होती है कि हम लोग, हमारी एक हैबिट सी हो गई है कि हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे प्रथम स्थान देता है। जैसे मैं अभी फोर्स में हूँ तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी जाना है फोर्स में। पहले पापा ये बोल रहे थे अभी तुम मतलब आगे पढ़ो और मतलब कुछ अलग करो, ऐसे बोल रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलता है जब मेरे घर वालों को मेरी वजह से गर्व महसूस होगा। सर अभी वो सब कुछ कर सकते हैं सर। हमको देख के हमारे गांव से बहुत लोगों ने मतलब फोर्स ज्वाइन किए हैं। जी हाँ, जिस वक्त आप नींद में होते हैं उस वक्त ये महिला जाबाज सिपाही जाग चुकी होती हैं, जो आपके देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा करती हैं। आज आपको इनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। आखिर कैसे ये जाबाज महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर देश की सीमाओं की रक्षा आज चारों तरफ से करती हैं। जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो है सीआरपीएफ की जाबाज, जुनून और संघर्ष से भरी डेयर डेविल्स महिला कमांडोस। ये हर कदम फूंक फूंक कर रखती हैं और परिवार से पहले देश के बारे में सोचती हैं। इनके दिल में देशभक्ति का जज्बा बचपन में था, तो किसी के परिवार की माली हालत ने उन्हें सेना में आने पर मजबूर कर दिया, तो किसी के परिवार में सेना का माहौल बचपन से ही था। ये बेटियां देश के लिए कुछ करना चाहती थीं, आत्मसम्मान पाना चाहती थीं, इसलिए सीआरपीएफ को ज्वाइन किया। दिल्ली में कड़ी ट्रेनिंग लेकर निकली इन महिलाओं के बारे में जानते हैं कैसे बदली सीआरपीएफ में आने के बाद इनकी लाइफ।
बाइक डेमो के लिए मेरा फ्रेंड लोग ने इनवाइट किया, उधर जाएंगे, उधर ये कर रहा है, जाएंगे बोला। लेकिन मुझे ऐसा सोचा, मैं इतना छोटी हूँ, गाड़ी भी राइड नहीं कर सकता, यहाँ वहाँ जाके मैं क्या करूँ, कुछ काम नहीं होगा सोचा। लेकिन मेरा एक फ्रेंड बदी ने और रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया यहाँ टीम। हम है देश के रक्षक का संदेश देते हुए ये महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। सीआरपीएफ की महिला कमांडो में देश के कई राज्यों से महिलाएं शामिल हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को सेना में आने के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली से निकली जाबाज कमांडोज में विभिन्न क्षेत्रों की जो कमांडोज है वो शामिल है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट की कमांडोज हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब जो नॉर्थ ईस्ट की हालत है वो कैसी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक समय नॉर्थ ईस्ट की हालत ऐसी थी कि उसे भारत का हिस्सा होते हुए भी इग्नोर किया जाता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको आगे बढ़ने से रोका, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई? ऐसा आगे बढ़ने के लिए तो कोई नहीं रोका, लेकिन सभी बोलता है हम मणिपुर से आया, बोलने से मणिपुर कहा कि चाइना के है क्या, ऐसा बोलते हैं। हम बहुत दुख लगता है, नहीं चाइना के नहीं, हम 7 सिस्टर का अंदर नॉर्थ ईस्ट में है, हम इंडिया का अंदर है, हम भी इंडियन है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। फर्स्ट तो मैं 21 की ही भर्ती हूँ, तो मतलब रिसेंटली सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी कि हम लोग इतना जल्दी जॉब मिलके इतना वो में आ गए एक्सपेडिशन में, मतलब ज्वाइनिंग, फिर ट्रेनिंग और फिर यही बाइक टीम में ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट। और मुझे शौक था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं। मैं पहले तो मेरा ये शौक था, फिर मैं आई सीआरपी में 2017 में मैं भर्ती हुई। फिर मुझे अलग अलग जगह में जाना, मतलब हर किसी लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगा था। ये सभी लोग बहुत खुश हैं और हमें भी खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट जो पिछड़ा हुआ सेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब वो भारत में जुड़ रहे हैं। वहां से ज्यादातर कमांडोज निकल रहे हैं, डिफेंस में निकल रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि देश के ऐसे जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं को रोका जाता है, वो इन लोगों को एक उदाहरण लेकर चले और अपने आप को, अपनी महिलाओं को और देश को आगे बढ़ाए। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महिला डिप्टी कमांडर तारा यादव की कहानी। तो सीआरपीएफ की डेयरडेविल्स को पहली बार एक्सपीडिशन का मौका मिला है। इस दौरान महिला कमांडोज करीब 1848 किलोमीटर का सफर तय कर जगदलपुर की परेड में शामिल होंगी। इस पहली एक्सपीडिशन की बाइक कोऑर्डिनेटर कमांडर बनी सीआरपीएफ की डिप्टी कमांडर तारा यादव ने कार्यक्रम की लगाम संभाली है। और कैसे रहा तारा मैडम का अब तक का सफर, जाना हमारी रिपोर्टर निहारिका शर्मा ने। अभी तक हमने तारा मैम का आप लोगों को वो रूप दिखाया था जो दुनिया देखती आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को इस बार हमारी तारा मैम का वो रूप दिखाऊंगी जो कि ऐसा रूप है हम अभी तक आपके सामने नहीं लेकर आए। इन लोगों को तो बाद में पता चला कि ये लोगों को बाइक एक्सपेडिशन के लिए जाना है, लेकिन सबसे पहला इंसान जिसको पता चला था कि इन लड़कियों को लेकर बाइक एक्सपेडिशन पे जाना है वो है आप। तो जब आपको पता चला कि आपको इतनी सारी लड़कियों को लेकर बाइक एक्सपेडिशन के लिए जाना है, इतनी दूर, वो भी 1848 किलोमीटर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था, आपका जो सबसे पहले दिमाग में बात आई थी वो क्या थी? सबसे पहले तो दिमाग में जब बात आई तो ये सबसे पहला ये आया दिमाग में, इतनी लड़कियां हैं और बाइक पे जाएंगी तो फिर मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन एक्सपीरियंस ना इसमें बहुत काम करता है निहारिका। तो फिर इन लड़कियों के पास गई, फिर इनको बताया धीरे से, भाई ऐसे ऐसे है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं है कि आप 2000 किलोमीटर जा सकते हैं। तो बोली मैडम ठीक है, एक बार ना थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर हमने एक दिन हम सोनीपत गए। अच्छा। और सोनीपत से वापस आया, मतलब 120 किलोमीटर गए, 120 किलोमीटर उसी में हम रनिंग में वापस आए। तो हमारा वहाँ का फिर हम 3-6 घंटे में मतलब हम कर दिया अच्छे से, वहाँ रुक भी लिए, आ भी गए। वो एक एक्सपीरियंस हो गया। फिर हमने दूसरा पड़ाव लिया, हमने बोला भाई अब हमको डेली का रेशियो निकालो कितना जाना है। तो फिर वो निकाला गया, तो उसमें हमारा 350-340 तक लास्ट था। फिर हमने एक दिन हम नोएडा गए। अच्छा। हाँ,
तो हमारा नोएडा का फिर वो आना जाना हमारा 350 किलोमीटर हो गया। तो फिर हमको आइडिया हो गया, फिर आने के बाद इनका देखा सब लड़कियों का, तो सब खुश थे। अच्छा मैम, ये तो वो हो गई कि जब आपको पता चल गया कि आपको इन लोगों को लेकर जाना है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन आपको सबसे पहले किसने बताया था और आप क्या करने गए थे ऐसा कि आपको उसने उस समय ऐसा बताया गया कि तुमको ये करना है? अच्छा, मैं एक्चुअल में परेड में थी एडम में, जो अभी 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे परेड था, आरडी परेड था, उसमें रिपब्लिक डे परेड। तो एनएस हेडक्वार्टर में मैं गई थी सब अपना लिस्ट लेके। तो हमारी वहाँ डीआईजी है नीतू मैडम, तो नीतू मैडम को मैंने बताया मैडम वो सब काम ठीक हो गया है, बाइक वालियों को मैं वहाँ सेट करके आ गई हूँ और अब फर्दर बताइए मैंने क्या करना है। तो मैडम ने बोला तेरे को तो आईजी साहब ही बताएंगे भाई क्या करना है, मैं नहीं बता सकती। तो मैंने बोला मैडम प्लीज आप थोड़ा सा तो आइडिया दीजिए मैंने करना क्या। बोली नहीं नहीं चल तो उधर ही। तो मैडम वहीं पे मेरे को लेके गई, तो वहीं पे एक आईजी सर हैं हमारे राजेश यादव, तो उन्होंने वहाँ पहुंची तो उन्होंने बोला हाँ वो तारा हो गया सारा कंप्लीट। मैं कहा हाँ सर बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। फिर वहाँ बैठे ऑफिस में, फिर चर्चाएं हुई, तो फिर सर ने बोला तारा तेरे लिए एक काम और है। तो मैंने बोला सर क्या? तो बोला वो नीतू मैडम बताएगी। दोनों एक दूसरे पे टॉस कर रहे थे कि कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होगी इतना तो मैं हाँ, तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तो सर ने बोला कि आपको नीतू मैडम बता देगी क्या काम करना है, आपके लिए हमने सोच के रखा है। तो जैसे ही मैं वहां से फिर इन्होंने मेरे को एक प्रशंसा पत्र दिया और बहुत अच्छे से हुआ। तो फिर जब मैं बाहर निकली तो नीतू मैडम को बोली मैम अब तो प्लीज बता दो। फिर बोली तारा बाइक वाली लड़कियों को लेके और 2000 किलोमीटर तेरे को वहां जाना है, छत्तीसगढ़ हुआ। तो उस टाइम पे ये बात सही है आप जो बोल रही हैं, परिवार भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम में ना इतना अवेयरनेस नहीं था भाई लड़कियां पुलिस में, हाँ स्टेट पुलिस में होती थी उस टाइम पे भी, लेकिन जब भी हम देखते थे तो जैसे उस टाइम में ना ये माहौल था, पुलिस आपको दिखी नहीं और आप घर के अंदर घुसे नहीं। आप गांव में से भी पुलिस गुजर रही है कोई भी तो आप अंदर घुस जाएंगे। और तब ये पहचान तो बिल्कुल ही नहीं थी। सीआरपीएफ में है, स्टेट पुलिस में है, सीआईएसएफ में है, ये तो बिल्कुल था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि हमारी यूनिट जो खड़ी हुई है 86 में सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री की एशिया की 1st बटालियन थी। अच्छा। हाँ, तो ये तो कुछ था ही नहीं, सब क्या बोलते थे लेडी पुलिस, ठीक है, कौन आया बोला लेडी पुलिस। तो यही एक इसका नाम था। जब हम भर्ती हुए फिर ये सब चीजें हुई तो एक्चुअल में मेरे साथ में मेरी बहन भी हुई थी, लेकिन वो तो 3 दिन उसने देखा माहौल नहीं अच्छा नहीं है, वो भाग गई। मतलब मैम अभी भी ऐसा होता है और तब भी ऐसा होता था कि शुरू का माहौल देख के लोग घबरा जाते थे और उसके बाद सोचते थे कि मुझसे तो नहीं होगा। हाँ। बावजूद इसके 86 में भी मैम ने ये सारी चीजें फेस की। अच्छा, तब उसके बाद में भर्ती हो गई, फिर ट्रेनिंग वगैरह किया। ट्रेनिंग करते ही फिर श्रीलंका में आपको पता है शांति सेना गई थी हमारे यहाँ से, तो उसमें फिर हमारा टर्न आ गया, भाई लड़कियां छाट ली कौन कौन जाएंगी। उस टाइम पे सब इस तरह का माहौल था, तो सब में उसमें देखा तो उसमें भी हमारा नंबर आ गया, बोला नहीं आप जाएंगे। तो जब जाएंगे तो फिर गांव में एक चर्चा होगी, नहीं अब मेरे पापा का नाम जवाहरलाल है, तो अरे इसकी बेटी जा रही है अब वो वापिस नहीं आएगी। लेकिन पापा को, माँ को भी लगता था, तो माँ बोलती थी मेरी बेटी के ना, तो पापा बोलते थे आज नहीं तो कल दूसरे घर भी तो भेजना है। तो पापा माँ ये बोलती थी जब मैं शादी करूंगी तब मैं विदाई करूंगी तो मेरे को डर नहीं है, मेरे को पता है घर आगे जाएगी तो वो घर अच्छा मिलेगा। लेकिन मेरी बेटी तो आपने शादी से पहले ही विदा कर दी। एक चीज और मेरे दिमाग में है कि आप जाहिर सी बात है अब आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो माँ जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। मतलब अगर आज भी हम लोग घर में घुसते तो हमारे सबसे पहले मुंह से निकलते मम्मा कहाँ हो आप, लेकिन आप वो बच्चों को वहाँ छोड़कर, अपने पेरेंट्स के बदौले छोड़ के, फादर के बदौले छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, सीआरपी में हम जितनी भी लेडीज है ना, आप ये मत सोचिए, हम लोगों के बच्चों को भी ऐसी ही हैबिट पड़ जाती है। सब बच्चे बोलते हैं, अगर आपको ठोकर भी लगेगी तो बोलते हैं माँ, ठीक है। सीआरपी वाली लड़कियों के बच्चे सब बोलते हैं पापा। अरे वाह क्या बात है। और या उनकी दादी होती है तो वो बड़ी माँ। अच्छा, तो आप अभी अलग से रहते हैं अपनी फैमिली से? नहीं, बस ये मेरा एक अच्छा वो था, बॉन्ड था, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। क्या बात है। तो ये थी तारा मैम की लाइफ जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। ये वो लाइफ थी जो अभी तक हम लोग आपके सामने नहीं लाए थे। दरअसल एक बार फिर मैं बताऊंगी कि मैम जो है 86 से सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रही है, और उसमें भी मैम जो है ये फर्स्ट टाइम एक्सपेडिशन निकल रहा है और उसको फर्स्ट टाइम कमांड करने वाली भी मैम है। तो हम यही आशा करते कि इस बार का जो एक्सपेडिशन है वो बहुत ही लाजवाब हो और उसके बाद ये एक्सपेडिशन हर साल निकले
निकले और इतने ही धूम के साथ निकले। हम आगे मिलेंगे आप लोगों से और ये जो एक्सपेडिशन खत्म होगा तब हमारे बाकी के जो एक्सपीरियंसेस है, इन लोगों की छुपी हुई कहानियां हैं, वो आप लोगों के सामने लाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 भंडारा। तो डेयर डेविल्स का ये सफर अभी जारी है और IBC 24 की टीम शुरू से ही इनकी यात्रा की महा कवरेज आपको दिखा रहा है। कल भी हम आपको दिखाएंगे इन डेयर डेविल्स का कारवां। तो वीरांगना में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।